हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रिफर्स टू, जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं, उस बात का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अनइक्वल रोल्स असाइन टू मैन एंड वुमेन बाय द सोसाइटी, समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई आसमान भूमिकाएं। अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, आसमान बाल रिंग अनुपात। लैक ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार का अभाव। तो जेंडर डिवीजन का क्या मतलब होता है? जेंडर डिवीजन का मतलब होता है अनइक्वल रोल्स असाइन टू मैन एंड वुमेन बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई आसमान भूमिकाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं? ओनली मैन वर्क आउटसाइड द होम एंड ओनली वुमेन वर्क इनसाइड द होम, केवल पुरुष घर के बाहर काम करते हैं और केवल महिलाएं घर के अंदर काम करती हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं? मैन एंड वुमेन शेयर हाउस होल्ड वर्क इक्वली, पुरुष और औरत दोनों बराबरी में घर का काम करेंगे। वुमेन ओनली वर्क आउटसाइड द हाउस, महिलाएं केवल घर से बाहर काम करेंगी। ओनली मैन कैन वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, केवल पुरुष ही घर के अंदर और बाहर काम कर सकते हैं। देखो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? ओनली मैन वर्क आउटसाइड द होम एंड ओनली वुमेन वर्क इनसाइड द होम। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन बिहाइंड वुमेन्स अंडर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स? भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक क्या है? ठीक है, कि औरतें क्यों नहीं अपना रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दे पा रही हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, राजनीति में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लैक ऑफ वोटिंग राइट्स, मतदान के अधिकार का अभाव। सेकेंड ऑप्शन पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, पितृसत्तात्मक समाज और भेदभाव। सी ऑप्शन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आर्थिक अस्थिरता। डी ऑप्शन लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन, महिलाओं में शिक्षा का अभाव। तो क्या रीजन है? प्राइमरी रीजन क्या है वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स? देखो, पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारा समाज कैसा है? एक पितृसत्तात्मक समाज है, तो वुमेन्स को ज़्यादा वोटिंग, ज़्यादा अधिकार नहीं है कि वो ज़्यादा किसी चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। ये अधिकार अभी भी देखा जाए तो पुरुषों के पास ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट? नारीवादी आंदोलनों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर मैन, पुरुषों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता। वोटिंग राइट्स फॉर मैन ओनली, केवल पुरुषों के लिए मतदान का अधिकार। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, राजनीति और धर्म का पृथक्करण। देखो, फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या वो है, नारीवाद मूवमेंट्स का, कि औरतों को भी बराबर हक मिले, अधिकार मिले, उनको भी समान अवसर मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इंडिया? कौन सा अधिनियम भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है? जैसा कि आप सबको पता है कि औरतों और पुरुषों को कई ऐसी जगह है, इवन हर जगह ही देखा जाए
तो जिस काम के लिए पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसी काम के लिए औरत को कम पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए भी एक एक्ट आया है। तो वो कौन सा एक्ट है ये बताना है। मिनिमम वेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। तो क्या कौन सा एक्ट आया है जिससे कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? तो कौन सा है ये? ऑप्शन बी, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन इंडिया एम टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? कौन से अनुच्छेद ये किस भारत के किस संवैधानिक प्रावधान का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को संबोधित करना है? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25? देखो, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आता है वो अनटचेबिलिटी के अंदर आता है, अस्पृश्यता का अंत के अंदर आता है ना। तो आर्टिकल 17 है रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वाले इसमें आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, ठीक। आर्टिकल 25 में रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा एज ऑफ 2019? 2019 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 33%, 14.36%, 25% या 50%? तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी प्रतिशत महिलाएं थी लोकसभा में 2019 में? ऑप्शन बी, 14.36%। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रमोट्स रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया? रिलीजियस फ्रीडम को धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का? तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 25, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आर्टिकल होगा इसका आंसर? आर्टिकल 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है ये बताना है, ठीक है। द स्टेट प्रोमोट्स वन रिलीजन ओवर अदर। राज्य एक धर्म को दूसरों पर बढ़ावा देता है। द स्टेट गिव स्पेशल स्टेटस टू वन रिलीजन। राज्य एक धर्म को विशेष दर्जा देता है। द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल इक्वली। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। देश में धर्म पर प्रतिबंध है। रिलीजन इज बैंड इन द कंट्री। तो सेक्युलरिज्म का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी एक धर्म का फेवर ना करना, पक्ष ना लेना और सभी धर्म को बराबरी ट्रीट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का एक उदाहरण है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन क्लास, वर्ग के आधार पर सरकार का गठन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म पर आधारित राजनीतिक लामबंदी, इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान अधिकार, पॉलिटिकल कैंपेन्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास पर आधारित राजनीतिक अभियान। तो कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? देखो, जब रिलीजन को हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं ना, तब वो कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म पर आधारित राजनीतिक लामबंदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट फॉर्म कैन कम्युनलिज्म टेक इन इट्स वास्ट एक्सप्रेशन? सांप्रदायिकता अपनी सबसे खराब अभिव्यक्ति में क्या रूप ले सकती है? सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल अलायंसेस, रियॉट्स एंड मसाकरे, जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट्स, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक गठबंधन, दंगे और नरसंहार, लैंगिक समानता आंदोलन।
तो कौन सा एक ऐसा आंसर क्या मतलब कम्युनलिज्म का वर्स्ट एक्सप्रेशन हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रियॉट्स एंड मसाकरे, दंगे और नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेक्युलर स्टेट लाइक इंडिया? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू गिव स्पेशल स्टेटस टू वन रिलीजन, एक धर्म को विशेष दर्जा देना। टू स्टैब्लिश अ स्टेट रिलीजन, एक राज्य धर्म की स्थापना के लिए। टू ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। टू रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना। तो सेक्युलर स्टेट का क्या वो होता है कि हम सभी धर्मों को समान व्यवहार करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? श्रम के यौन विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है? मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पुरुषों और महिलाओं के पास समान अवसर हैं। वुमेन्स वर्क इज मोस्टली अनपेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, महिलाओं का काम ज्यादातर अवैतनिक और अपरिचित है। डोमिनेंस ऑफ मेन इन डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्यों में पुरुषों का प्रभुत्व। वुमेन डू नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क, महिलाएं घर का कोई काम नहीं करेंगी। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वुमेन्स वर्क इज मोस्टली अनपेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, महिलाओं का काम ज्यादातर अवैतनिक और अपरिचित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता है ये बात भी देखी गई है कि अगर हम एवरेज देखें तो एक जो औरत है वो 1 घंटा ज़्यादा पुरुष से काम करती है, मगर फिर भी उसका काम जो कैसा है कि अवैतनिक है और अपरिचित है, उसको कहा जाता है कि आप करते ही क्या हो। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 17? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनटचेबिलिटी रिफर्स टू? अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? अ फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव का एक रूप, अ प्रैक्टिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार की प्रथा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, आ रिलीजियस प्रैक्टिस, एक धार्मिक प्रथा। तो अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? अ प्रैक्टिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार की प्रथा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा जाति आधारित असमानता का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्टिंग पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम असेसिंग एजुकेशन, कुछ जातियों के लोगों को शिक्षा तक पहुंचने से रोकना। ऑप्शन सी, वुमेन हैविंग वोटिंग राइट्स, मतदान का अधिकार रखने वाली महिलाएं। पॉलिटिकल, ऑप्शन डी, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता। तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिंग पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम असेसिंग एजुकेशन, कुछ जातियों के लोगों को शिक्षा तक पहुंचने से रोकना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट डज द टर्म कास्ट हायरार्की रिफर टू? जाति पदानुक्रम शब्द का क्या अर्थ है? अ सिस्टम वेयर ऑल कास्ट आर ट्रीटेड इक्वली। ऑप्शन बी, अ लेडर लाइक स्ट्रक्चर where some caste are considered superior to other, सीढ़ी जैसी संरचना जहां कुछ जातियों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता है। A system where caste does not exist, एक ऐसी व्यवस्था जहां जाति का अस्तित्व ना हो।
अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन क्लास, वर्ग पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो कास्ट हायरार्की का क्या मतलब होता है? कास्ट हायरार्की ऐसा एक ट्रायंगुलर सा होता है जिसमें हम कास्ट को बेसिस पे लोगों को बांटते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते हैं, फिर क्षत्रियास आते हैं, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्रा। तो ये क्या है? एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कुछ कास्ट को सुपीरियर मानते हैं और कुछ को मतलब इन्फीरियर मानते हैं। तो सबसे सुपीरियर कास्ट कौन सी होती है इनके अकॉर्डिंग? ब्राह्मण्स। और सबसे लोएस्ट लेवल पे शूद्रास हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया? भारत में आरक्षण नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू फेवर अपर कास्ट, उच्च जातियों का पक्ष लेने के लिए, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का समान अवसर प्रदान करना, टू अबॉलिश जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए, टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज क्यों हुई हैं इंडिया में? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, अगर हम इतिहास में देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप थे, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनको भी इक्वल लाने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? अ स्टेट दैट प्रमोट्स स्पेसिफिक रिलीजन, एक राज्य जो एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता है। अ स्टेट दैट प्रैक्टिस एथिसिज्म, एक राज्य जो नास्तिकता का अभ्यास करता है। ऑप्शन सी, अ स्टेट दैट डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल इक्वली, एक ऐसा राज्य जो आधिकारिक तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अ स्टेट दैट डिस्करेजेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एक राज्य जो धार्मिक अभ्यास को हतोत्साहित करता है। तो सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब होता है? ऐसा स्टेट जो किसी भी धर्म को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता और सभी को समान व्यवहार से देखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द की चैलेंजेस posed by caste in politics? It brings harmony to election, राजनीति में जाति से उत्पन्न प्रमुख चुनौती क्या है? यह चुनाव में सद्भाव लाता है। इट लीड्स टू इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता और संघर्ष की ओर जाता है। इट इंश्योर्स यूनिटी इन कंट्री, यह देश में एकता सुनिश्चित करता है। इट प्रमोट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कास्ट, यह सभी जातियों के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। तो क्या है एक चुनौती जो राजनीति में जाति से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट लीड्स टू इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता और संघर्ष की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत, ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत, या पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया। तो कहाँ पर है लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? नॉर्दर्न इंडिया में। आंसर क्या होगा? उत्तरी भारत। Question number 22, what is one of the ways in which women are politically empowered at the local level in India? भारत में स्थानीय स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर बनाने के तरीकों में से एक क्या है? ऑप्शन ए, फ्री एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा। ऑप्शन बी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज बॉडीज, पंचायती राज निकायों में सीटों का आरक्षण। फ्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मुफ्त रोजगार के अवसर।
नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या एक है इसमें हमें क्या बताना है, वुमेन्स को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए क्या एक स्टेप लिया गया है लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे कौन सी सरकार होती है, पंचायती राज बॉडीज होती हैं। तो उसी में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, पंचायती राज निकायों में सीटों का आरक्षण। व्हाट डज मेजर कॉज ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म पर आधारित राजनीतिक लामबंदी, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता। तो क्या है प्रमुख कारण सांप्रदायिकता का, धर्म पर आधारित राजनीति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following is not a reason why women's political representation in India is low? निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। नॉट अ रीजन पूछा है, कारण नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज का पितृसत्तात्मक प्रकृति, ये तो कारण है। लोअर लिटरेसी रेट्स अमंग वुमेन, महिलाओं में निम्न साक्षरता दर, ये भी एक कारण है। लैक ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अभाव। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस फॉर वुमेन एंड मैन, समान पारिश्रमिक अधिनियम में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है। तो कौन सा एक रीजन नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बताना है। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर। ठीक है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर एज इक्वल सिटीजन, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में एक साथ रह सकते हैं। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी, एक विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर अदर, राज्य शक्ति का उपयोग एक धार्मिक समूह का दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हम ये बताते हैं ना कि एक धर्म दूसरे से सुपीरियर है। ठीक है, और एक धर्म के जो लोग होते हैं, एक विशेष धर्म के, वो अपना एक समुदाय गठित कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड सी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये बताना है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, एक धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है। सभी व्यक्तियों को किसी, ऑप्शन सी, प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन डी, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, धार्मिक समुदायों के भीतर नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो रॉन्ग चीज बतानी है। तो रॉन्ग क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मैच करना है इस क्वेश्चन में हमें। ए ऑप्शन, पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, वो कौन होता है, नारीवादी, फेमिनिस्ट। तो ऑप्शन ए का क्या होगा, बी होगा। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। तो ए का क्या होगा, बी होगा, ए का बी होगा। ठीक है, टू वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, एक व्यक्ति जो कहता है कि धर्म समुदाय का प्रमुख आधार है। तो धर्म मतलब सेकुलरिस्ट, तो टू का सी।
थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। एक व्यक्ति जो सोचता है कि जाति समुदाय का प्रमुख आधार है, तो जाति का किससे, कम्युनलिस्ट से, सांप्रदायिक। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, एक व्यक्ति जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो इसका आएगा कास्टिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्रीज हैव अ वेरी हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी किन देशों में बहुत अधिक है। ऑप्शन ए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन देश, अफ्रीकी देश, दक्षिण एशियाई देश, उत्तरी अमेरिकी देश। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन से देश आते हैं, तो कौन से देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कम बाल लिंग अनुपात का एक उदाहरण है, एक कारण है या उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। ऑप्शन बी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, हाई बर्थ रेट, उच्च जन्म दर, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तो क्या एक कारण है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। भारत में क्या होता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, लोग पहले ही चेकअप कराकर और अबॉर्शन करा लेते हैं अगर एक गर्ल चाइल्ड होता है। तो इसी वजह से क्या है, जो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड द शेड्यूल कास्ट मेकअप इन 2011। 2011 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8.6%, ऑप्शन सी 16.6%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 16.6%। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कास्ट, सभी जातियों के लिए समान अवसर, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, सेक्शन बाय रिचुअल, अनुष्ठानों द्वारा स्वीकृत वंशानुगत व्यावसायिक विभाजन, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मोबिलिटी बिटवीन कास्ट इज इनकरेज, जातियों के बीच गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर 31 का, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, सेक्शन बाय रिचुअल्स। क्या होता है ना, बोला जाता है ना कि अगर किसी के पापा ने ये काम किया है तो वो भी वही करेगा, अगर कोई आदमी लकड़ी का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी लकड़ी का काम करेगा। तो यही होता है कि हम हेरिडिटरी ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो ये ऑक्यूपेशन कर रहा है तो वो ये वही ऑक्यूपेशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच सोशल रिफॉर्मर डिड नॉट एडवोकेट फॉर एंडिंग कास्ट इनइक्वालिटी। किस समाज सुधारक ने जातिगत असमानता को समाप्त करने की वकालत नहीं की। ज्योतिबा फूले इन्होंने की थी, बी आर अम्बेडकर इन्होंने भी बहुत किया है, गांधी जी इन्होंने भी किया है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच कास्ट ग्रुप हैज हिस्टोरिकली हैड बेटर एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया। ऐतिहासिक रूप से किस जाति समूह की भारत में शिक्षा तक बेहतर पहुंच रही है। दलित, आदिवासी, अपर कास्ट या बैकवर्ड क्लास। दलित, आदिवासी, उच्च जातियां या पिछड़ा वर्ग। अगर हम देखें तो कौन सा एक सेक्शन था सोसाइटी का जो अच्छी एजुकेशन ले पाता था, वो अपर कास्ट के लोग होते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट
OBC makeup as per the National Sample Survey of 2004-5 2004 और 5 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 10%, 41%, 16.6% या 50%? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। Question number 35. Which social reformer is associated with the fight against untouchability in India? तो भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में कौन सा समाज सुधारक जुड़ा हुआ है? राजा राम मोहन रॉय, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो किसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 36. The child sex ratio in India has seen a decline due to which practice? भारत में बाल लिंगानुपात में किस प्रथा के कारण गिरावट देखी गई है? पैट्रियार्की, पितृसत्ता, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, लिंग चयनात्मक गर्भपात, लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा का अभाव, हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी, उच्च महिला शिशु मृत्यु दर। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया? भारत में जातिगत असमानताओं के बने रहने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए लीगल प्रोविजंस, कानूनी प्रावधान, ऑप्शन बी सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल हायरार्की, सामाजिक मानदंड और पारंपरिक पदानुक्रम, ऑप्शन सी लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, ऑप्शन डी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आर्थिक अस्थिरता। तो कास्ट अनइक्वालिटी का क्या कारण है? सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल हायरार्की, ऑप्शन बी सामाजिक मानदंड और पारंपरिक पदानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं? व्हाट डज द टर्म वोट बैंक पॉलिटिक्स रिफर्स टू? वोट बैंक राजनीतिक शब्द किसका उल्लेख करता है? चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार, करप्शन ड्यूरिंग वोटिंग इलेक्शन, वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लास और जेंडर, वर्ग या लिंग के आधार पर मतदान, मोबिलाइजिंग वोटर्स बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं को जुटाना, एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स वोटर प्रेफरेंस, व्यक्तिगत मतदाता वरीयता को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? सी धर्म और जाति के आधार पे मतदाताओं को जुटाना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लो फीमेल लिटरेसी रेट्स इन इंडिया? भारत में कम महिला साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? लैक ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी, शैक्षिक बुनियादी ढांचे का अभाव, लैंगिक भेदभाव और गरीबी, ओवर पॉपुलेशन अधिक जनसंख्या, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज सरकारी नीतियों का अभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कारण है लो फीमेल लिटरेसी रेट का? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी, ऑप्शन बी लैंगिक भेदभाव और गरीबी। क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following concept refers to a system where men have more power and authority than women? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति और अधिकार होते हैं? तो कौन सा होता है? फेमिनिज्म, नारीवाद, पैट्रियार्की पितृसत्ता, मैट्रियार्की मातृसत्ता और डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो जहाँ पे पुरुषों के पास अधिक शक्तियां होती हैं वो क्या होता है? पैट्रियार्की होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।